करते हैं आपके परिवार के हर सदस्य भले चंगा रहें। थैंक यू। जय मसीह की। पास्टर जयबीर चौधरी जी, आप क्या मई महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे, जो यशायाह नबी के पुस्तक 58 अध्याय और 14 वचन। यशायाह जी नबी सर, जी सर। 58 और 14। आइए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ आज के सुबह के समय के लिए। परमेश्वर हम सब अपने वचन हमके सामने आए हैं। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक 58 का 14। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद पास्टर जी को। जयबीर चौधरी जी को धन्यवाद। आइए, हमारे बीच में हरिदेव चौधरी जी हैं, पास्टर जी हैं। हो सके तो एक मुकड़ा कोरस को गाएंगे, प्रचार करेंगे। हम सीखेंगे यीशु जो चाहते हैं, हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन को। पास्टर जी, आपका साउंड आ रहा है। हम सारे रेफरेंस होता है, पढ़ना होगा। हाँ जी, अभी आवाज आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक है। सबको जय मसीह। सबको परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और हमारा धनदास सर को भी धन्यवाद, हमको ये वचन बोलने के लिए मौका दिया। इससे पहले भी हमको मौका दिया था, लेकिन नेटवर्क को नहीं होने के कारण मैं नहीं बोल पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ठीक है, हम सब लोग मरकुस के पुस्तक निकालेंगे। मरकुस 5 अध्याय। मरकुस 5 अध्याय 1 से 21 से लेकर के 34 तक कोई पढ़ दीजिए। मरकुस 5 का 21, 21, 34 तक। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी कुमार जी, एक मिनट, आप पास्टर जी म्यूट में हो जाइए, तभी सुनने को मिलेगा। मदन जी, आप पढ़िए। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर
भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आमीन। आमीन। मदन सर को परमेश्वर आशीष दे और हम लोग को भी आशीष दे परमेश्वर, ये पढ़ने में और सुनने में। आइए हम छोटा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में हम लोग आए हैं। हे पिता, हम लोग को सबको आशीष दीजिए और विशेष मेरे साथ में रहिए। मैं जो आपको मैं वचन कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके सामर्थ और अगुवाई हमको विश्वास बारे में एक्शन। देखा प्रभु यीशु भी अपना काना नगर में जन्म लिया, लेकिन उसका आदमी लोग विश्वास नहीं किया, तो वो लोग एक्शन नहीं लिया, तो वो लोग परमेश्वर को सामर्थ को नहीं देख पाया। इधर हम देखते हैं एक क्या बोलता है, आयर है और एक स्त्री है। ये लोग दोनों क्या किया, एक्शन लिया। हम लोग को भी कुछ काम करने के लिए, चमत्कार देखने के लिए, हम लोग को आशीष पाने के लिए, उन्नति होने के लिए हम लोग को विश्वास भी करना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। जब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, रिस्क नहीं रोकेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर को चमत्कार को नहीं देख सकेंगे। तो हम इधर देखते हैं एक आयसर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देख करके उसे पांव पर गिरा और वह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वो क्या किया, आयर एक्शन भी लिया, रिक्स भी लिया और जाके प्रभु के पैरों पर गिर करके वो विनती कर रहा है, विनती कर रहा है, जो आप अगर मेरी बेटी को छू लेगा तो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसका विश्वास देखिए। हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पर हम लोग शंका करते हैं, होगा कि नहीं होगा, अगर मैं प्रार्थना कर दिया अगर चंगा नहीं होगा तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या बताएगा। तुम बोलता है कि तुम्हारा प्रभु यीशु जीवित है, हर बीमारी को चंगा करता है, लेकिन कहाँ चंगा किया है?
तुम कैसा प्रभु को विश्वास किया है? हम लोग विभिन्न तरीका से हम लोग शंका करने लगते हैं। विभिन्न किस्म के हम लोग को, आप लोग को मन में आता है, आपको भी आता है, हमको भी आता है। लेकिन इधर आयर के हम लोग देखते हैं, वो शंका नहीं किया, इधर क्लियर है, शंका नहीं किया, वो विश्वास किया, एक्शन भी लिया, रिस्क भी लिया। आज हम लोग को भी विश्वास करना है, रिस्क लेना है। जब तक हम लोग विश्वास करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर का चमत्कार को नहीं देख सकेंगे। कोई भी काम कीजिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम लोग एक्शन लेते हैं, विश्वास करते हैं, एक्शन लेते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब आदमी लोग बीमार हो जाता है तो किधर जाता है? डॉक्टर के पास में जाता है। तो डॉक्टर बोल देता है, ये आपका पापा, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपका पापा को बीमारी अच्छा नहीं होगा, आपके पापा ये 4 दिन का से मेहमान है, इसको जो मर्जी है खाने दो। तो हम गांव के लोग, जब हम लोग गांव लेकर के आते हैं, हॉस्पिटल से हम लोग गांव लेकर के आते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं तो हम लोग गांव लेकर आते हैं, तब बोलता है इलाज अच्छा हुआ, ठीक हुआ, तो नहीं हुआ अच्छा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए ना, ये रिपोर्ट ये डॉक्टर जैसे से बोल दिया है, क्या बोल दिया है? देखिए ये रिपोर्ट में लिखा है, जब आपके पापा ये 4 दिन का मेहमान है, इसका बीमारी नहीं ठीक होगा, आप पैसा मत खर्च कीजिए, बरू इसको जो खाता है पीता है उसको से खिलाइए, आप पैसा बर्बाद मत कीजिए। तो हम लोग जो वो रिपोर्ट जैसे से हम देखते थे, डॉक्टर तो उधर तो नहीं रहता है, लेकिन वो रिपोर्ट कौन लिखता है? डॉक्टर लिखता है। लेकिन हम वो रिपोर्ट पर हम लोग भरोसा करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट किसने लिखा है? मनुष्य ने लिखा है, वो भी पापी मनुष्य है। लेकिन उस रिपोर्ट पर हम लोग भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। लेकिन आज ये हमारा पास में और आपके पास में ये धर्मशास्त्र बाइबल है, धर्मशास्त्र बाइबल है, ये पवित्र बाइबल है। ये आपके हाथ में और हमारे हाथ में और संसार के हाथ में किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। ये परमेश्वर वचन में भी बोल भी दिया है, अगर इस वचन में से कोई घटाएगा, कोई बढ़ाएगा, वो श्रापित होगा। मैं जो दे दिया हूं वो सत्य है, उसमें तुम कभी भी नहीं घटाना, कभी भी नहीं बढ़ाना, ये पवित्र है। लेकिन आज हम लोग वो रिपोर्ट पर भरोसा करता है, डॉक्टर ने जब जैसे वो रिपोर्ट दे दिया उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं, शंका भी करते हैं, हम लोग गंभीरता के साथ भी नहीं लेते हैं, हम लोग एक्शन भी नहीं लेते हैं, हम लोग दिल से भी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन दिल से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जब हम लोग एक्शन के साथ, दिल के साथ, मेहनत के साथ पढ़ेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर आपके हमारे बीच में काम करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, इस वचन से परमेश्वर बोलते हैं। जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, हम लोग देखते हैं 1 अध्याय में देखते हैं, तो उधर हमारे नेपाली, हिंदी में उतना मालूम नहीं, नेपाली में लिखा है सृष्टि का वर्णन। परमेश्वर क्या किया? मुंह से बोला, मुंह से बोला, सूर्य हो जा, सूर्य हो गया, चंद्रमा होगा, चंद्रमा हो गया, मानिस हो गया, जल जंतु हो गया, सब चीज हो गया। क्या बोला परमेश्वर? मुंह से बोला। यही मुंह से परमेश्वर से बोला हुआ, परमेश्वर जो बोला है वो यही वचन है। परमेश्वर वचने द्वारा हमारे पास में और आपके पास में बोलता है। हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हम लोग मानिस के ऊपर, हम लोग आदमी के ऊपर भरोसा रखते हैं। जब हम लोगों को कोई समस्या आ जाता है, कोई तकलीफ आ जाता है, कोई किस्म का आपद विपद आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य के ऊपर पर भरोसा रखने लगता है, मनुष्य के ऊपर आशा रखने लगता है। लेकिन हम लोग परमेश्वर का वचन पर नहीं भरोसा रखते हैं।
परमेश्वर से हम लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल दिया है, मेरा धार्मिकता पहला तुम लोग खोजी करो, मैं तुमको सब चीज देगा। जैसे कि चिड़ै और चुरंगी को देखो, न वो कटनी न वो कटनी करता है, न वो बखारी बनाता है, न वो मेहनत करता है, मैं उसको खिला रहा हूं। लेकिन तुम लोगों को मैं तो अपने प्रतिरूप में, अपने स्वरूप में मैं बनाया हूं। हमको तुम लोग धार्मिकता खोजी करो, मैं तुमको आशीष दूंगा। पहला मेरा धार्मिकता खोजी करो, मैं सब चीज तुमको देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले प्राथमिकता आपको हमको परमेश्वर को देना है। लेकिन हम लोग क्या करता है, पहले मेरा ये काम है, पहले मेरा वो काम है, मैं कर लेता हूं, तब मैं परमेश्वर को मैं समय दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है इधर वचन में, पहला धार्मिकता, पहले धार्मिकता को खोजी करो, मैं तुमको सब चीज दूंगा। तो हम लोग को, आप लोग को पहला स्थान परमेश्वर को देना है। पहला स्थान हम लोग को परमेश्वर के देना है, क्योंकि परमेश्वर सारा ब्रह्मांड का मालिक है, सारा सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर ने आपको हमको माँ के गर्भ में रचा है। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर को मालूम था, तब हम लोग का रचा है। हम लोग, आप सोचिए तो, हम आपको और हमको परमेश्वर माँ के गर्भ में कैसा हम लोग को पैर रचा है, कैसा आंख रचा है, कैसा कान रचा है, कैसा किडनी, माने हमारा शरीर में बहुत अंग प्रत्यंग है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कोई भी दुनिया का आदमी सोच नहीं सकता है कितना सेल्स से हमारा और आपका शरीर से बना है। लेकिन आप, हम लोग परमेश्वर पर शंका करने लगता है, परमेश्वर पर हम लोग अंधविश्वास करने लगता है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। प्रार्थना तो करता हूं लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं। फिर मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसा कि मैं और आप, हम लोग क्या करते हैं, जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को गवर्नमेंट, आपको हम लोग को डॉक्यूमेंट कागज देता है, हमारे इधर नेपाल में बोलता है लाल पुर्जा देता है। उसका कितना मान्यता रहता है। कोई आदमी हम लोग जमीन में जाता है हड़पने के लिए, कुछ करने के लिए, तो बोलता है भाई ये मेरा जमीन है, बोलता है नहीं मेरा जमीन था। आप, हम लोग क्या बोलता है, हमारे पास में देखिए हमको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पेपर दे दिया है, हम लोग को कागज दे दिया है, देखिए मेरा प्रमाण है। आप उस कागज पर, जैसे कि हम लोग सर्टिफिकेट पर कितना भरोसा रखते हैं, कितना हम लोग उस सर्टिफिकेट पर, वो डॉक्यूमेंट पेपर पर हम लोग को विश्वास रहता है। लेकिन वे भी मनुष्य के बनाया हुआ डॉक्यूमेंट पेपर है। लेकिन ये जो धर्मशास्त्र बाइबल है, ये परमेश्वर को दिया हुआ है, ये आपको हमको दिया है विश्वास करने के लिए, पढ़ने के लिए। चाबी हम लोग को दे दिया है, लेकिन हम लोग ये चाबी को इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लोग ये धर्मशास्त्र को हम लोग पढ़ेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, तो परमेश्वर आपके हमारे बीच में परमेश्वर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर है, सारा ब्रह्मांड का मालिक है, सारा सृष्टि का मालिक है, सारा दुनिया का मालिक है, वो यहोवा परमेश्वर है। हम और आपको शंका नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग शंका करते हैं, जब हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं, तब हमारे आपके बीच में परमेश्वर काम नहीं करता है। हम लोग को घोषणा करना चाहिए जब हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। जब हम लोग शंका करते हैं तो शैतान हंसता है, देखो तुम कैसा विश्वासी है, तुम कैसा आदमी है। परमेश्वर को तकलीफ होता है। तो हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही हम लोग प्रार्थना करते, कहाँ हुआ हमको चंगा है, कहाँ हम लोग आशीष पाए हैं। इसका मतलब होता है कि परमेश्वर पर आपको हमको भरोसा नहीं है, शंका नहीं करना चाहिए। जैसे कि इधर भी हम देख ले, आयर को भी हम लोग देखे हैं, वो शंका नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, तब उसके जीवन से परमेश्वर चमत्कार काम किया, उसका बेटी मर गया था। मैं एक उदाहरण देता हूं, और जैसे कि हम लोग देखते हैं एक पक्षघाती था, वो पक्षघाती मर गया था,
लेकिन उधर प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु कोई आदमी के घर में। लेकिन जब वो 4 आदमी जो था, जो देख रहा है तो प्रभु यीशु उधर है, तो वो 4 आदमी, एक 4 पांव होता है खटिया, लेकिन वो खटिया उठा करके वो 4 आदमी क्या किया, उसके घर में गया। घर में जैसे से गया तो वो देख रहे हैं कि जैसे से इधर तो बहुत भीड़ है, तो वो क्या बोलता है, हम लोग के इधर बोलता है खपरा, टाली, झुटकी, टाली बोलता है, छाना हुआ था, लेकिन वो झुटकी निकाल करके ऊपर में छत में छाना में जा करके चढ़ करके, लेकिन उसने क्या किया, नीचे प्रभु यीशु के सामने आमने सामने से गिरा दिया। देखिए वो 4 आदमी भी क्या किया, एक्शन लिया। 4 आदमी को एक ही विश्वास है, जो हम लोग ले जाएंगे तो उधर प्रभु यीशु चंगा करेगा, प्रभु यीशु चंगा करेगा। उसमें शंका नहीं था। उसको दूसरा आदमी को घर था, ये नहीं बोला जैसे वो आदमी को, जैसे हम जैसे छाना जैसे छपरी है हम लोग निकाल देते हैं, वो हम लोग को गाली करेगा, हम लोग को पीटेगा, हम लोग को ये करेगा वो करेगा। उसका दिमाग, उसका विश्वास सिर्फ मैं उसके पास ले जाऊंगा, प्रभु यीशु के पास ले जाऊंगा तो प्रभु यीशु चमत्कार को काम करेगा, आश्चर्य को काम करेगा। उसका वही विश्वास था, वही एक्शन वो लिया, वही रिस्क लिया, तो परमेश्वर बड़ा काम किया। आज हम लोग के बीच में भी परमेश्वर बड़ा काम करने वाला है। जो उसके जीवन में भी हुआ, आपको हमारे भी जीवन में जैसे से परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन हम लोग शंका करते हैं, हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग को भी पूर्ण भरोसा करना है। जैसा भी वो भरोसा किया तो परमेश्वर अचम को काम किया। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करना चाहता है। फिर मैं इधर एक स्त्री को भी देख रहा हूँ, स्त्री भी क्या किया, वो क्या हुआ था, 12 वर्ष तक वो क्या हुआ, बीमार पड़ गया, रगते निकल गया। लेकिन कितना वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, जितना दिखाया उसको उतना ही और कष्ट बढ़ने गया। लेकिन ये स्त्री क्या किया, सुना जे प्रभु यीशु भी क्या करता है, आयर को, बेटी को भी चंगा किया। ये सुना तो प्रभु यीशु सुना तो इस पर विश्वास किया। तब जैसे से वो स्त्री भी, बहुत भीड़ था, लेकिन हम लोग को, आप लोग को एक सोचने वाला है, जो 12 वर्ष तक वो एक ही बेड में पड़ा है, लेकिन वो और बीमार होने जा रहा है, और बीमार हो जा रहा है, लेकिन वो कैसे भीड़ में गया, बहुत सोचने वाली बात है। हम लोग को और आप लोग को दिमाग से भी बाहर है, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो स्त्री उस भीड़ में भी जाकर के प्रभु यीशु को वस्त्र छुआ। वो भी क्या किया, एक्शन लिया, रिस्क लिया। वो तो कह सकता था ना, जब मैं 12 वर्ष तक मैं बीमार हूं, मैं जितना दवाई कराया हूं, मेरा संपत्ति सब खो गया है, मैं उठ नहीं सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा पास में उतना सामर्थ्य नहीं है, मुझे कोई ले चलो, ये करो वो करो ऐसा करो। हम बाइबल में नहीं देखते हैं वो कैसा गया होगा भीड़ में, कौन तरीका से गया होगा, कितना रिस्क का बात है, कितना एक्शन उन्हें लिया, कितना उन्हें रिस्क लिया। आज हम और आप भी रिस्क लेना है, एक्शन लेना है, तब हम और आप परमेश्वर को सामर्थ्य को देखेंगे, परमेश्वर को शक्ति को देखेंगे। परमेश्वर के वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। जैसे कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट पेपर में भी हम लोग भरोसा करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट दिया, सरकार दिया है, तुम नहीं ले सकते हो, ये हमारा है, तो वो लोग नहीं ले सकते। ये भी वचन और आपको हमको जैसे से परमेश्वर ने दिया है, ये वचन जीवित है। ये वचन जो परमेश्वर बोल दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। कोई भी दुनिया में आदमी जिंदा नहीं, कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा जन्म नहीं लिया है तो परमेश्वर को वचन मिटा सकता है। आज हम लोग भी देखते हैं संसार में भी, आपकी इंडिया में, हमारा भी, नेपाल में भी, हम लोग को इतना सता रहा है, इतना सता है, जितना सताता है, जितना कष्ट होता है, उतना परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। आज हम लोग को सतावट भी आए, दुख भी आए, हम लोग को एक्शन लेना है। परमेश्वर हमारा जिंदा है, परमेश्वर हमारा खुदा है,
परमेश्वर आपको और हमको, जब हम लोग स्थिर रहेंगे, अटल रहेंगे, तो परमेश्वर आपको हमारे बीच में अपना सामर्थ, अपना शक्ति से देखेंगे। हम लोग को भलाई के लिए, हम लोग को अच्छा के लिए परमेश्वर हम लोग को दुख तकलीफ होने देता है, लेकिन इससे परमेश्वर को महिमा होता है। तो ठीक है, मैं वचन इतना ही रखता हूँ। फिर मैं एक भजन गा करके मैं अंतिम प्रार्थना करके जैसे वचन को मैं जैसे से समाप्त करूंगा परमेश्वर के वचन को, तो हम एक भजन गाएंगे। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीचड़ से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है मुझे छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, कलेश में उसने धीरज दिया, इसमें कोई संदेह नहीं, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरा साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरा साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जीवित है, जीवित है मेरे छुड़ाने वाला मसीहा, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला मसीहा, जीवित है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आप जीवित है पिता, हमको संदेह नहीं है, हमको कोई शंका नहीं है, हमको आप हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से, हर एक दुर्घटना से, हर एक गरीबी से, हे पिता परमेश्वर, आप और हमको छुटकारा देते हैं, हमको आशीष देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आप लोग धीरज से सुन दिया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर को वचन मैं यही रखता हूँ। सबको जय मसीह, सबको परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। हम में से कोई भाई बहन प्रार्थना करेंगे। अच्छे संदेश को सुना था हमने। हम में से कोई भाई बहन प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह में प्रवेश दिया पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य ठहराया पिता। और यहाँ तक जो जानकारी मिली पिता कि मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है, प्रभु पर भरोसा कर। यदि हम पहला स्थान प्रभु को देते, सब कुछ हमें देने के लिए वो अग्रसर है, तैयार है, तत्पर है, बिना उलाहना किए देता है।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वो भरोसेमंद है, माँ बाप से बढ़कर सेवा के लिए तत्पर है। आजकल तो माँ बाप भी अपने दूध मुहे को छोड़ दे रहे, मार डाल रहे। कई प्रकार की बातें इस संसार में हम देखते समझते। यस लॉर्ड, होने दे पिता, जो हमारा पिता है, सर्वस्व है, भरोसे के लायक है, अनुभव देने के लायक है। यस लॉर्ड, होने दे पिता, काश इन बातों को हम समझ पाते, जान पाते। बड़े अच्छे रीत से हरदेव जी ने जैसा बन पड़ा, समझ के साथ उन्होंने उन बातों का उद्धरण, वचन की गूढ़ बातों को समझाने की कोशिश, सुसमाचार का प्रचार उनके द्वारा हुआ। धन्यवाद प्रभु। योग्य और पवित्र दासों के लिए धन्यवाद प्रभु। उचित व्यवस्था देने के लिए धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा के साथ तत्परता देते इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहित रख लें पिता, आपका और सिर्फ आपका नाम हमारे जीवन से परिचयात्मक होने पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रहित समय को, अनुग्रहित जीवन को बड़ी सार्थकता के साथ, बड़ी सिद्धता के साथ, बड़ी सिद्धता के साथ पूर्ण करने के लिए हम अपना जीवन खपा सकें, लगा सकें, चल सकें। धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा पूर्णतया हम प्रभु को देने के लिए अपना सहारा प्रभु से मांगे, चाहे निर्भरता हमारी पूर्णतया हो पाए। धन्यवाद प्रभु। पर हम संसार में जीते प्रभु, हम मनुष्य हैं पिता, भूल चूक हमसे हो जाती पिता, गलतियां हम ही करते पिता। वचन न बदला है, ना बदलेगा पिता। आपकी आशीष कब से हमारे जीवनों में चल रही प्रतिभा, भूल चूक को मानकर, समझकर, बिना उलाहना किए, बिना देरी किए, अगले पल को जाया न जाते हुए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देने के लिए तत्पर और सिद्ध बन सके। यस, धन्यवाद प्रभु। कल परसों की बात भी वही थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुड़ी करेगा कब, क्योंकि अगला पल हमारा नहीं। इस बात को हम जानते, मानते, समझते, फिर भी हम इग्नोर कर जाते, छोड़ जाते, तज देते। यस लॉर्ड, हमारी भूल चूक को क्षमा करें प्रभु। प्रभु के आसीन होकर आसक्ता के साथ प्रभु के देवड़ी में अपने आप को रखने के लिए वो दया भाव, वो श्रद्धा, वो आशीष का पिता परमेश्वर बखान चाहते प्रभु, गुणानुवाद चाहते प्रभु, धार्मिकता चाहते प्रभु। होने दे पिता, हम आपको भाते हुए रह सकें, ठहर सकें, चल सकें और उस अनुमान में, उस पवित्रता में हम अपने आप को आपके नजदीक पाने की स्थिति पर आ सकें प्रभु। आपको भाता हुआ जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु। बड़ी ही सरलता के साथ वचन की बातों को बड़ी सरलता से रखा प्रभु। हर एक के जीवन में ये काम कर सिद्धता की ओर बढ़ पाए पिता परमेश्वर। वचन अनुग्रहित है, वचन पवित्र 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 है। इस बात को हम जानने और मानने के लिए अपना जीवन लगा पाए, खपा पाए पिता। यस लॉर्ड, आदर और महिमा आपको देते पिता। आपका अनुग्रहित जीवन एक एक के साथ चलने पाए पिता। योग्य और पवित्र दासों के लिए धन्यवाद। सेंट्रल पास्टर धनराज के लिए धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, आपने अपना जीवन देकर बड़ी प्रबलता से, बड़ी सिद्धता से पिता तत्पर रखते अपने आप को, दासों को उठाने के लिए, विश्वासियों को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए बड़ी सजगता के साथ आपने तैयारी दी है। काश हर एक पिता परमेश्वर इन आशीषों के साथ चल सके, रह सके, मांग सके, खटखटा सके पिता। बुद्धि का मूल आप हैं, इस बात को हम सभी जानते प्रभु।
क्या उस चाहत को, उस परिपक्वता को हम ढो पाते, समझ पाते, चल पाते, चला पाते पिता परमेश्वर। अच्छी योग्यताओं को देकर आपने सजगता के साथ रखा है पिता, अनुग्रहित कर ले पिता। हर एक बात से पिता आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध होने पाए पिता परमेश्वर। वचन की गूढ़ बातों को ना छोड़ते हुए, ना त्यागते हुए पिता परमेश्वर, आप पर पिता परमेश्वर हम पूर्ण भरोसे मंद रह पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। एक एक के लिए प्रार्थना चाहते और मांगते पिता, अनुग्रहित कर ले, रख ले पिता परमेश्वर। आगे के अवसर को, समय को जाया न करते हुए निरंतर आपकी सेवकाई में फलीभूत होने के लिए हम आशीष की गुजारिश चाहते, रखते, मांगते, करते प्रभु। यस लॉर्ड। हर एक बात से आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशिश सर को आखिरी प्रार्थना करने के लिए, हम सबको आशीष के कारण बनाने के लिए। अब समय है ज्योति हरी के पास जाएंगे कोलकाता में, जहां से बेटी तैयार है, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं, और हरिदेव सर को भी भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमसिर मैम को, कुसुम मैम को। धन्यवाद देते सुंदर सा प्रचार के लिए हरिदेव सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। विश्वनाथ प्रसाद जी आज शामिल नहीं हो सके, कारण टेक्निकल इश्यूज होने से। पास्टर इंद्रासन राय जी ओपनिंग प्रार्थना कर रहे थे और भजन को भी वही गा रहे थे। पास्टर इंद्रासन राय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय है पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से आशीषों को सुनाएंगे। आइए हम लोग आशीष को प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता को प्रेम और प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, परमेश्वर को उपस्थिति और निगाह दूसरा आगमन न होने तक आप और हमारे बीच में सदा सर्वदा रहे। आमीन। सबको जय मसीह। प्लीज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह, जय मसीह। जय बाय बाय।